और एक क्वेश्चन है 26 लेवल 2 का है, ये क्वेश्चन नंबर 26। तो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 26, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O विद वेलोसिटी u इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। जितना क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग जब डायग्राम आप बनाएंगे, उसके बाद आफ्टर सम टाइम एट द पॉइंट P इट इज मूविंग राइट एंगल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, द टाइम ऑफ लाइट फ्रॉम O से P का बताना है। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डायग्राम बनाएंगे तो एक प्रोजेक्टाइल O से चलता है, ये O है, और U वेलोसिटी से चलता है, और अल्फा एंगल पर चलता है। ये सब क्वेश्चन ने कहा है। अल्फा अपवर्ड विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अपवर्ड यानी ये अल्फा एंगल अपवर्ड बनाना, नीचे नहीं बनाना, ऊपर ही बनाना है। चल रहा है ये, तो जो इसकी फेंकने वाली इनिशियल वेलोसिटी है वो ये है। थोड़ा इसको लंबा कर दिया जाए, इसकी डायरेक्शन को, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ये रही इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है ये। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, मान लेते हैं वो यहां पहुंचा और ये जगह P है, और यहां जो वेलोसिटी है वो v है। तो ये v वाली वेलोसिटी हमने लेट की है, ये क्वेश्चन में दी नहीं है। ये जो v वाली वेलोसिटी है, जरा इसको पीछे ले जाएं, इसकी डायरेक्शन को पीछे ले जाएं। तो अगर v वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन को पीछे ले जाएं तो भाई ये इनिशियल वाली वेलोसिटी से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री है। तो O से P तक का टाइम चाहिए इनको, O से P तक का क्या चाहिए, टाइम चाहिए। क्वेश्चन में ये U जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में जो अल्फा है वो गिवन है, क्वेश्चन में ये जो 90 डिग्री वाली बात है वो भी गिवन है, बाकी और कुछ गिवन नहीं है। तो O से P तक का टाइम चाहिए, TOP चाहिए, ये चाहिए इनको। ठीक है, कोई समस्या यहां तक तो आई थिंक है नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन करने के लिए क्या किया कि मैंने भाई हॉरिजॉन्टल बनाया यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया ये, और मैंने ये कहा कि ये जो वेलोसिटी है P पर वो बीटा एंगल पर है, ऐसा मान लिया। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल बनाया है भाई, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल ही होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है, पहले भी हॉरिजॉन्टल है, और ये तुम्हारी जो है प्रोजेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये यहाँ पे अल्फा बना रही है तो यहाँ पर भी तो अल्फा बनाएगी। और बीटा हमने माना हुआ है, लेट किया हुआ है, बीटा दिया नहीं है। तो देखो ये बीटा है तो फिर ये भी बीटा हो गया। कौन सा फंडा लगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया ना। ये 90 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस अल्फा। तो यहां से कंपोनेंट लिया तो ये आ जाएगा v cos बीटा, और इधर ये आ जाएगा v sin बीटा। ठीक है, क्लियर।
इतनी जो डिस्कशन हमने यहाँ पर की है उसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिए। और एक हम अपना फंडा लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी बदलता तो है नहीं, तो यहां से v cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो u cos अल्फा आएगा और वर्टिकल जो आएगा वो u sin अल्फा आएगा। तो यहां पर v cos बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा u cos अल्फा और v cos बीटा की जगह पे लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा, तो बीटा की जगह पे आ गया 90 माइनस अल्फा u cos अल्फा, तो यहां से ये आ गया sin अल्फा u cos अल्फा, v आ गया तुम्हारा u sin अल्फा, नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा cot अल्फा। ये लीजिए v निकाल लिया, v निकालना नहीं था हमने निकाल दिया कि मान लो अगर वो यही पूछता क्वेश्चन में कि उस समय की वेलोसिटी पता करिए जब वेलोसिटी इनिशियल वाली वेलोसिटी से 90 बना रही थी। फिलहाल तो अभी हमें टाइम चाहिए, क्या करें टाइम निकालने के लिए, यहां से यहां तक का टाइम चाहिए इनको, वो टाइम कैसे आएगा, हमने यहां पर v निकाल लिया है, अब हमें टाइम चाहिए। तो हमने कहा भाई ऐसा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ और अलोंग y एक्सेस चलो, अलोंग y एक्सेस चलिए देखते हैं। v फॉर वेलोसिटी t समय के बाद लेकिन अलोंग द y एक्सेस कितनी है v साइन बीटा, तो v की जगह पे आ गया माइनस का v साइन बीटा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जहां से मोशन स्टार्ट होता है अपना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वहीं रखा रहता है, चाहे केस कोई भी हो। बट जमीन वाले प्रोजेक्टाइल में इतने फार्मूले बन जाते हैं कि हमारी वो आदत खत्म हो जाती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, सीधा फार्मूला लगाया आंसर ले लिया। बट यहां से स्टार्ट हुआ था साइन कन्वेंशन, देखिएगा ये वी साइन बीटा निगेटिव लगेगा, ये आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ये नीचे की तरफ है। यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सेस कितनी है यू साइन अल्फा, A फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सेस माइनस का g, और T फॉर टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम हमने क्या लिया TOP, ठीक है। V की वैल्यू ये निकालिए रख दीजिए, तो माइनस का V की वैल्यू है U cot अल्फा, U cot अल्फा, और बीटा की जगह भी लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, बीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा। याद रखो हमारे आंसर में यू और अल्फा गिवन है तो वही होने चाहिए, बाकी अगर कुछ और नजर आ गया तो हमने कंसीडर किया है। जैसे यहां पर v आया तो हमने यहां पे माना था, लेट किया था, तो v की वैल्यू निकल चुकी है। बीटा भी हमने माना था तो बीटा को भी हटाना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, ये देखो आ गया u साइन अल्फा और माइनस का g TOP। अब देखिए ये रह गया माइनस का u, कॉट अल्फा ब्रेक करोगे कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, और ये साइन 90 माइनस अल्फा क्या बन गया कॉस अल्फा, और ये आ गया u साइन अल्फा और माइनस का g TOP, ठीक है। अब केवल टाइम को सॉल्व करना है क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में अल्फा अल्फा जहां दिख रहा है वो नॉन वैल्यू है, यू यू जहां दिख रहा है वो भी नॉन वैल्यू है, केवल क्या नहीं है टाइम नहीं है, तो इसको इधर ले आया जी TOP, ये जो जी TOP था उसको इधर लेगा, उधर क्या रह गया यू साइन अल्फा प्लस ये देखिए यू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या आया साइन अल्फा, कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर हो चुका था, जी TOP, यू कॉमन हो गया, इधर एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया 1, तो ये आ गया जी TOP यू अपॉन साइन अल्फा,
तो यहां से TOP क्या आ गया, U 1/sin अल्फा को लिखेंगे क्या, कॉसेक अल्फा, और अपॉन में G। वो जो ऑप्शंस गिवन है ना, हमारे जो ऑप्शंस गिवन है वो हमको हेल्प करेंगे। जैसे पहले वाले ऑप्शन में टाइम के साइन आया है, दूसरे वाले में कॉसेक आया है, तीसरे वाले में tan आया है, नेक्स्ट वाले में सेक आया है। तो ये तो मैच नहीं किया, कॉसेक वाला किया तो ये आ गया U कॉसेक अल्फा अपॉन G, यानी U कॉसेक अल्फा अपॉन G। आप देखिएगा सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। ये लेवल 2 का 26 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर सेकेंड आ रहा है।